लसूड़िया क्षेत्र की 18 बड़ी कॉलोनियों और टाउनशिप के रहवासियों ने क्षेत्र के ट्रैफिक की बेतरतीब स्थिति और रोजाना लगते जाम से त्रस्त होकर मंगलवार को रीगल तिराहे तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। उसके बाद कलेक्टर कार्यालय जाकर धरना दिया। रहवासियों ने पूरी रैली में अपनी मांगों को लेकर तख्तियां लहराई। 2 घंटे तक रहवासियों ने कलेक्टर से मिलने की मांग करते हुए धरना दिया। अंततः जूनी इंदौर एसडीएम के हाथों ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया। रहवासियों का कहना है कि अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो 18 टाउनशिप के कॉलोनी वासी उग्र आंदोलन करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा था सिंगापुर टाउनशिप के पास के रेलवे अंडरपास में बारिश का पानी जमा होना। रहवासियों का आरोप है कि पिछली 2 सरकारों के सामने अंडरपास की शिकायत कर चुके हैं। चुनाव में मंत्री और मुख्यमंत्री तक को अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग से अवगत करा चुके हैं। रेलवे विभाग सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसी सिलावट भी कई बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। क्षेत्र के रहवासी रविंद्र सिंह ने बताया कि मांगलिया में रेलवे ओवरब्रिज से आसपास के 40 गांवों के वाहन कॉलोनी से होकर निकल रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम होता है और कई कॉलोनी निवासी दुर्घटना के शिकार हो चुके कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पहली बात तो हमें धरना पर नहीं आए, यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए, जो कि कलेक्टर साहब ज्ञापन देने को तैयार नहीं है। यहाँ जन सुनवाई होती है मंगलवार को, हम सुनवाई के लिए आए हैं। हम लोग सिंगापुर टाउनशिप से तलावली चौंदा के पास कॉलोनी है, जो कि पहले आज से 10 से 15 साल पहले गठित थी, जहाँ पर 2 कॉलोनी जैसे 15 से 20 कॉलोनियाँ हैं। वहाँ पर 9 फीट की टनल है, उससे हमको गुजरना पड़ता है। रोज 3 से 4 घंटे जाम लगते हैं। हमारे बच्चे सुबह 2 घंटे फंसते हैं, शाम को 2 घंटे फंसते हैं। और वो कॉलोनी के अंदर 2-3 कॉलोनी, 15 से 20 कॉलोनी और 15 से 20 गाँव का भार पूरा पड़ा हुआ है। अरे भैया सुनो, रोज लोग लाखों लोग आने जा रहे हैं। उज्जैन की ट्रैफिक से जा रही है और पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हुआ है। घंटों जाम लगा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक लोग फंसे हुए हैं, कोई सुनवाई को तैयार नहीं है। कलेक्टर हमने कई बार जन सुनवाई में दिया है, कई बार कंप्लेंट दिया है। ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए कोई सुनवाई होने को तैयार नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कलेक्टर साहब ज्ञापन ले और हमारी समस्या का समाधान हो। हम और बहुत सारे हम कुछ कलेक्टर साहब से कुछ मांग नहीं रहे। हम यहाँ पर नॉर्मल जो सुविधाएं हैं, सड़क और जो ट्रैफिक है उसका समाधान हो रहे हैं। यहाँ हर लोग आप देखें कितने लोग खड़े हैं, सड़क पैर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है। वहाँ से आते हैं तो रोड है, मिट्टी पड़ा हुआ है, गड्ढे पड़े हुए हैं, बहुत बुरा हालत है वहाँ पे। कौन सा विधानसभा क्षेत्र आता है? विधानसभा क्षेत्र कौन सा? सावेर। आपने अभी कंप्लेंट करी वहाँ पे भी? सुनवाई करवाई आपने? वहाँ कंप्लेंट करवाई? हमने सबको दे दिया। तहसीलदार, कलेक्टर, आयुक्त सबको दिया हुआ है। आपका बोलो तो एफआईआर हो जाती है। आपका मेरा नाम पंकज शर्मा, सिंगापुर है। मामला आपका ये मामला ये है कि इंदौर में जो ट्रैफिक समस्या हो रही है, खासकर जो हमारे हिस्से में है सिंगापुर टाउनशिप में, हमारा एक 9 फीट का टनल है, उसी से पूरा आवागमन है हमारा। उसमें से 2 कारें एक साथ नहीं निकल सकती। और आज स्थिति ये है, हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो जब दिन में कब आएंगे घर, हमें ये ठिकाना नहीं रहता। जो बच्चे 3 बजे घर आ जाते थे वो आजकल 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आ रहे हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, 3 लोग मर चुके हैं। ये पूरी रिपोर्टिंग मीडिया में ऑलरेडी है। ठीक है ना। हमारा आरओबी जो था, जो बन रहा है मांगलिया में, उसके कारण अस्थायी रूप से उस रोड को बंद कर दिया गया, जिसके कारण से पूरा जो सावेर का लोड है वो हमारे यहाँ पे पड़ चुका है। अब स्थिति ये बन चुकी है कि रोज 45 मिनट 2-2 घंटे का जाम में हम फंसे रह रहेंगे, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। हम ऑलरेडी ये समस्या कम से कम पिछले 8 से 10 सालों से फेस कर रहे हैं। इसके बाद कई बार हम आंदोलन भी कर चुके हैं, कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं कलेक्टर साहब को, मंत्री महोदय को दे चुके हैं, इसके अलावा महापौर तक के यहाँ दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने हमें सिर्फ इस क्षेत्र में मरने के लिए छोड़ दिया है। बस सिर्फ फोन करते हैं, आ जाइए, मिल लीजिए, यहाँ आ जाए। कलेक्टर साहब हम पिछले 30 किलोमीटर से आए, पिछले 3-4 घंटे से यहाँ बैठे हुए, मात्र शक्तियाँ भूखी बैठी हुई है, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं। वो 30 मीटर अंदर से अपनी टेबल से नहीं उठ पा रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है क्या इस देश में? और हमारी समस्या कौन सुनेगा? अगर हम इनके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाए फिर हम? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो। जो एक टनल इन्होंने बंद कर रखा है, वो रेलवे वाला वो टनल चालू करे त्वरित रूप से, और इसकी जवाबदेही हो। अभी तक क्या जवाबदेही नहीं होती तो भाग रहे हैं ये लोगों ने अपनी चीजों से। और अगर ये आंदोलन आज सिर्फ 200-300 लोग आए हैं, ये प्रशासन सुन ले अपना, और कलेक्टर महोदय आप भी सुन लीजिए अपनी टेबल पे जो बैठे हुए हैं। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे 200-500 लोग इकट्ठा हुए हैं, आगे चल के 5000 भी होंगे। और अगर हम देवास नाके से मांगलिया तक एबी रोड पे अगर चक्का जाम करेंगे, अगर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा।
आपका शुभ नाम? आप जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, तो उनसे आप क्या चाहते हैं कि हम सिर्फ चाहते हैं हमारी समस्याओं का समाधान हो, ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, और जहाँ पे लोग मर रहे हैं, 3 लोग मर चुके हैं अभी, और जो लोग जिनके एक बच्चे, ये देखिए एक जो है भैया वो अंकल का चले गए, ये रहे अशोक अंकल है, इनके बालक का भी कुछ दिनों पहले दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना। अब ये सोच रहे हैं सिर्फ सड़कें खराब है, इस कारण से हम सिर्फ चाहते हैं वहाँ पे जो पूरा देवास नाके तक हमारी समस्या का समाधान हो, ट्रैफिक रूप सुचारू रूप से चालू हो, और एम्बुलेंस को निकलने की व्यवस्था हो। अभी एम्बुलेंस में आपका परिचय? हेमंत पीला मेरा नाम है, सुपर सिटी रावली में निवासी। क्या मामला है? नीचे करो भैया। हम सभी लोग और ये जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हम सुबह से लगभग 250-300 लोग आए थे यहाँ पे एक सामूहिक ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब को, और हमारी इतनी सी मांग थी कि कलेक्टर साहब आएँ और हमसे ज्ञापन ले लें। हमारी उसमें मुख्य मांगे ये थी कि हमारे यहाँ देवास नाका से मांगलिया, तलावली चांदा और देवास बाईपास है ना, सिंगापुर टाउनशिप टनल, इतना जाम लग रहा है, इतना हैवी जाम लग रहा है, 3-3 घंटे तक फंसे रह रहे हैं। आपको पता है अभी 48 घंटे वाला जाम हमारे यहाँ ही लगा था। वो मनीष सिंह जी गए थे, हमारे महोदय कलेक्टर महोदय गए थे, और वहाँ पे इन्होंने खुद ग्राउंड जीरो पे, सॉरी आशीष सिंह है ना, आशीष सिंह जी गए, वहाँ पे गए ग्राउंड जीरो पे, उसके बावजूद भी अभी भी जाम लग रहा है ना, कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई लोग दिखते नहीं है। रोडों की हालत इतनी खराब है, गड्ढे है, सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लोग गिर रहे हैं। आप कॉलोनी में अगर आप सर्वे करा लोगे, आप आओगे तो हर दूसरे तीसरे आदमी का हाथ टूटा है, पैर टूटा है, और ये लोग निकल नहीं रहे, ये लोग सुन नहीं रहे। हमारी प्रतिनिधि गायब है, पार्षद गायब है, सचिव गायब है, सरपंच गायब है। मंत्री जी से निवेदन किया है, उनने फ़ोन लगाया था, हमने मना कर दिया। हम लोग भैया, क्योंकि क्या है, हम लोग जाते हैं, लोग ये सोचते हैं ये मंत्री जी के खास लोग हैं, ये चाय पी के आ जाते हैं और घर आ जाते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा काम हो जाए, सड़कें अच्छी हो जाए, देवास नाका से सिंगापुर टाउन तक जो स्ट्रीट लाइट है, गार्डन है, अंडरपास है, सुचारू हो जाए। DRM रतलाम को हमारे कलेक्टर महोदय लिख के दें, है ना। वैकल्पिक मार्ग जो कैलो नाला का वो सही कर दिया जाए। मान लिया जो ROB बन रहा है उसके लिए रास्ता बंद कर दिया है। उज्जैन सावेर से लाखों लोग डेली आ रहे हैं। कॉलोनी जो रहवासी कॉलोनी हो उसमें जाम लग रहा है 5-5 घंटे, 6-6 घंटे। तो ये समस्या है, कोई हमें यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए। इतना सुन लें, आवेदन ले लें, हमें भी जाने दें और आप भी भरी हो। आपका परिचय? मैं आशीष साहू, सिंगापुर टाउन से।